दोस्तों, भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र में उल्हास नदी के मुहाने पर बसा है मुंबई। मुंबई, जिसे भारत की फाइनेंशियल कैपिटल यानी वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है, भारत का एक प्रमुख महानगर है यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो आज हम उसी मुंबई के भूगोल को यानी ज्योग्राफी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम आम बोलचाल में यूं ही मुंबई बोल देते हैं तो उसमें पूरा मुंबई आ जाता है, लेकिन मुंबई प्रशासनिक तौर पर अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें पहला हिस्सा आता है मुंबई शहर यानी कि द आइलैंड सिटी, जिसको मुंबई सिटी भी कहा जाता है। ये देख सकते हैं आप लोग कि ये हिस्सा सबसे साउथ के अंदर स्थित है, इसीलिए इसी को टाउन या फिर साउथ बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों के समय पर यहाँ पर 7 द्वीप हुआ करते थे, जिनको आखिर में जोड़कर एक पूरी मुंबई सिटी बनाया गया था। दक्षिण में कोलाबा से शुरू होकर उत्तर में माहिम और सायन तक जाता है ये इलाका। इस हिसाब से इसका क्षेत्रफल लगभग 157 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। खास बात यह है कि जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं यानी मंत्रालय हैं, हाई कोर्ट है और बड़े सरकारी दफ्तर है, वो सब इसी इलाके में मौजूद है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साउथ बॉम्बे कहाँ है, तो साउथ बॉम्बे साउथ में है, मुंबई सिटी को कहा जाता है, इसको टाउन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हिस्सा आता है मुंबई उपनगर, जिसको मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। ये आइलैंड सिटी के ठीक ऊपर यानी कि उत्तर का इलाका है। इस इलाके में आपको सासेल्ट द्वीप का एक बड़ा हिस्सा देखने को मिलता है, यानी कि ऊपर भी एक बहुत बड़ा द्वीप हुआ करता था, सासेल्ट द्वीप, जो बहुत अच्छी जगह में फैला हुआ है। उसी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मुंबई उपनगर है, यानी कि मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट है। पश्चिम में ये बांद्रा से लेकर दहिसर तक जाता है और पूर्व में कुर्ला से मुलुंड तक जाता है। इस हिसाब से इसका क्षेत्रफल लगभग 446 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, जिसमें इसके समुद्र तट और दलदली जमीन भी शामिल है। खास बात यह है कि यहाँ आपको संजय गांधी नेशनल पार्क और मीठी नदी का मुख्य हिस्सा भी देखने को मिलेगा। तो ये दो हिस्से हो जाते हैं, एक साउथ बॉम्बे जो 7 आइलैंड से बनी हुई सिटी कही जाती है, और एक सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट जो इसके जस्ट ऊपर मौजूद है। जब आप दोनों को मिला दोगे तब बनता है वृहद मुंबई यानी कि ग्रेटर मुंबई। इसमें ये दोनों डिस्ट्रिक्ट एक साथ आ जाते हैं, मतलब एक तो मुंबई सिटी आ जाता है, दूसरा मुंबई सब अर्बन आ जाता है। दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर के एक वृहद मुंबई का निर्माण होगा, और इसको चलाता कौन है? वृहद मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि बीएमसी। इसका नाम आपने सुना होगा, अभी बीजेपी हाल में जीती भी है। तो ये दोनों को चलाने का काम बीएमसी करती है। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है, दोनों को जोड़ दोगे तो लगभग 603.4 वर्ग किलोमीटर में आता है, जिसमें डिफेंस की ज़मीन, पोर्ट ट्रस्ट और नेशनल पार्क सब कुछ शामिल है। टोटल क्षेत्रफल वृहद मुंबई का कितना हो जाता है? 603 वर्ग किलोमीटर। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा ग्रेटर मुंबई या वृहद मुंबई दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से सबसे घने इलाकों में से एक है। इसके बाद एक चौथा हिस्सा और आता है, जिसको हम कहते हैं मुंबई महानगर क्षेत्र यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, MMR। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे दिल्ली NCR होता है, उसमें आसपास का पूरा क्षेत्र आ जाता है, वैसे ही MMR है। इसमें वृहद मुंबई तो आता है, इसके साथ साथ आसपास के पड़ोसी शहर भी आ जाते हैं, जैसे कि ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, ये सारे मिल जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा मेट्रोपॉलिटन रीजन बन जाता है, MMR बन जाता है। इस हिसाब से इसका कुल क्षेत्रफल 6328 वर्ग किलोमीटर में आ जाता है, जिसमें योजना और विकास क्षेत्र सारे आ जाते हैं। इसको बनाया क्यों गया? वही बात है कि मुंबई शहर जो है वो, उसमें आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। कामकाज को संभालने के लिए इसे एक बड़े क्षेत्र में कन्वर्ट करना पड़ा, और आज की तारीख में इस पूरे MMR के अंदर 9 महानगर पालिकाएं काम करती हैं। अब बताओ, कन्फ्यूजन खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपसे कोई मुंबई सिटी या साउथ बॉम्बे कहे तो साउथ में जो दक्षिण में सबसे इलाका दिख रहा है 7 आइलैंड वाला, उसको बताना। अगर आपसे कोई कहे कि भाई मुंबई सब अर्बन कौन सा है, तो उसके उत्तर में है। दोनों को जोड़ दोगे तो ग्रेटर मुंबई बनेगा, जिसको BMC चलाती है। और फिर आता है MMR मेट्रोपॉलिटन रीजन, जिसमें ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार और साथ ही वृहद मुंबई सारे जुड़ जाते हैं।